सर कश्मीरी कौम चाहते हैं कि कश्मीरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए, क्या आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं जहां पे आप एक रहेंगे? ये बात आप उस आदमी से कर रहे हैं जो झूठ के खिलाफ जंग करने निकला है। झूठ और सच का कभी समझौता। कश्मीरी कौम चाहते हैं कि कश्मीरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए, क्या आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं जहां पे आप एक रहेंगे? ये बात आप उस आदमी से कर रहे हैं जो झूठ के खिलाफ जंग करने निकला है। झूठ और सच का कभी समझौता नहीं होता। साहब सियासत पे क्या नजर है आप जिस तरह से पीएचडी टूटी है? आप देखिए, पीएचडी एक धोखा था, धोखेबाजों ने खड़ा किया था। सर क्या आप अगर आज हमने जो है सईद अल्ताफ बुखारी को ये सवाल किया था, क्वेश्चन किया था, हमने उनसे कहा था कि अगर पीएचडी जो है वो टूटी है, वो पीएचडी पे तनकीद करते हैं, तो अर्ली टाइम्स ने उनसे एक सवाल किया था कि क्या आप कोई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार है जहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक हो जाएंगी और एक बात आप करेंगे? और जवाबन उन्होंने तोड़ मोड़ के जवाब दिया कि सच और झूठ जो है वो कभी नहीं मिलता और ना मैं मिलूंगा, और अर्ली टाइम्स के इंटरव्यू छोड़ के वो भाग गए। हम आपको वो शॉट्स भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले आज जिला कुलगाम में जो है अपनी पार्टी का एक जलसा था जहां पे सईद अल्ताफ बुखारी से हमने ये सवाल पूछा था कि अगर आप पीएचडी पे तनकीद करते हैं तो आप तैयार क्यों नहीं है यूनाइट होने के लिए, और जवाब उन्होंने कहा कि सच और झूठ कभी नहीं मिलता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ बुखारी साहब। बुखारी साहब सियासत पे क्या नजर है आप जिस तरह से पीएचडी टूटी है? आप देखिए, पीएचडी एक धोखा था जी, धोखेबाजों ने खड़ा किया था। वो अल्लाह का शुक्र है, धोखा खत्म हो गया। अब लोगों को फैसला करना है कि सच का जो रास्ता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का रास्ता है, बैट का निशान है, उस पर वोट डाल लें। सर कश्मीरी कौम चाहते हैं कि कश्मीरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए, क्या आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं जहां पे आप एक रहेंगे? ये बात आप उस आदमी से कर रहे हैं जो झूठ के खिलाफ जंग करने निकला है। झूठ और सच का कभी समझौता नहीं होता। सर क्या आप अगर जवान या बुजुर्ग जो 90 से मुख्तलिफ केसों में, जो कोई बहुत बड़े केस नहीं, इनको कब आम माफी मिल जाएगी? इनको कब इन थानों में हाजिरी बंद हो जाएगी? वजीर आज़म साहब हमें बताओ, हमारे कश्मीरी पंडित भाई 90 में चले गए, अब एबनॉर्मलिटी उतनी ही है कि वो वापस घर में नहीं आए। ये हमें बताओ कि अगले 18 महीने में वो कैसे आएंगे यहाँ? हम उनको अपने सर पे बिठा के रखेंगे यहाँ। हम जिम्मेवारी लेते हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमान जिम्मेवारी लेते हैं अपने पंडित भाइयों की हिफाजत का, लेकिन आप उनको यहाँ लाइए तो वापस। वजीर आज़म साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करिए, अपनी पोजीशन का इख्तियारात करिए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अब 10 साल से अपने नुमाइंदे चुनने का हक नहीं है, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी उनको हक दीजिए। क्या हम ये गलत मानते? तो चुना सरी अक्सर, तो चुना सरी अक्सर, ये ना अक्सर सरी तुझो आते, सरी